ओके सलीम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, TNT न्यूज़ के तमाम सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को मेरा सलाम। हैदराबाद के अंदर जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, फ़िरक़ा परस्ती अपनी इंतहा को छू रही है। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन इस वक्त मज़हब की बुनियाद के ऊपर हो रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 400 पार की बात की जा रही है कि अगर 400 पार सीट बीजेपी को आती है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा संविधान बदल देंगे, यानी हिंदुत्व की बात हो रही है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का काम हो रहा है। RSS, संघ परिवार, जितनी तंजीमें हैं वो सब चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सहूलतें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को है, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, वो तमाम सहूलतों को हटा दिया जाए और 400 पार सीट आने से ये हुकूमत जब मजबूत होके आएगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए सारे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जो चल रहा है अपोजिशन पार्टीज़ है, इंशाल्लाह अपोजिशन पार्टीज़ कामयाब होगी और बीजेपी की हुकूमत नाकाम होगी। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ख़त्म होगी, उसका खात्मा होगा। हिंदू मुस्लिम जो जितने सेकुलर लोग हैं, जितने माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम वोट इन पार्टियों को देंगे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर इंडिया का गठबंधन है अपोजिशन पार्टी का, उसको वोट डालने की बात हो रही है और डाल रहे हैं लोग। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये खुशखबरी आएगी आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत ख़त्म हो गई और हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर हुकूमत का क़याम अमल में आया। इसी हालात को देखते हुए हैदराबाद के अंदर जो लोग यहाँ पे फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद का माहौल ख़राब हो, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाया जाए और हैदराबाद के अंदर मुसलमानों को क्रश किया जाए। जिस तरह यूपी, बिहार और कई स्टेट्स में आप लोगों ने देखा, शहाबुद्दीन साहब को जो है ख़त्म कर दिया गया बिहार के अंदर। उसके बाद आप देखते हैं कि यूपी के जो एक दो बड़े लीडर्स थे उनको गोली मार दी गई, अतीक साहब वगैरह को, उनके भाई अशरफ को, फिर मुख्तार अंसारी साहब को जेल में जहर दे दिया गया। तो एक बड़े बड़े लीडर्स को एक मुनज़्ज़म तरीक़े से जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर ख़त्म कर दिया गया और हैदराबाद के अंदर भी वो एक प्रोग्राम लेकर आए हैं कि हैदराबाद के अंदर हैदराबाद को भाग्यनगर बनाया जाए और यहाँ पे कोशिश हो रही है। सलीम साहब, MBT मजलिस बचाओ तहरीक को लेके कई लोगों में जो है नाराज़गी है कि वो जो है ना इस बार जो है इलेक्शन में जो है नई कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, अब मजलिस बचाओ तहरीक तकरीबन 15 दिन से हम लोग मुशावरत कर रहे थे, इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ने के फ़ायदे क्या हैं, इलेक्शन जो है हारने या हराने के क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम चीज़ों को हम देख रहे थे। हैदराबाद के कई उलमा इकराम, कई जो है मुफ्तियान इकराम और जो स्कॉलर्स हैं, कई लोग हमारे से राब्ते में थे, वो बात कर रहे थे हमारे से इलेक्शन के बारे में। सबके दिलों में एक दर्द था कि बीजेपी को रोका जाए हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद को नॉर्थ इंडिया की तरह हैदराबाद के अंदर फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ने से रोक दिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार है वो रामनवमी के जुलूस के अंदर एक तीर निकाल कर वो सिद्धियम्बर बाज़ार मस्जिद की तरफ मारती है, बाद में वो कहती है कि मैं एक बिल्डिंग की तरफ मारी, लेकिन अब सब ने देखा कि वो मस्जिद को निशाना बना के बता रही है। तो वो एक क्लियर मैसेज दे रही है कट्टरवादी हिंदुओं में कि मैं कट्टरवादी हूँ। तो ऐसे हालात के अंदर हम लोगों ने यह फ़ैसला किया मजलिस बचाओ तहरीक ने कि अपने उम्मीदवार को अमजदुल्ला खान खालिद को इलेक्शन में नहीं खड़ा किया जाए ताकि बीजेपी के बढ़ते कदम को हैदराबाद में रोक दिया जाए। हैदराबाद में कदम रोकेंगे तो सारे तेलंगाना में रुकेंगे। सारे तेलंगाना के अंदर अवाम, इस वक्त मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, सारे तेलंगाना में, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील करूँगा, क्रिश्चियन से अपील करूँगा, सिखों से अपील करूँगा, दलितों से अपील करूँगा, जितने माइनॉरिटीज़ हैं उन तमाम से अपील करूँगा। मैं ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगा कि आप लोग जो है इंडिया गठबंधन को भारी अक्सरियत से कामयाब करें और हिंदुस्तान को बचाएं।
एक बात ये है, माधवी लता जो है एक साइड ये बोलते हैं कि मैं मदरसों को उसको ताउन करती हूँ और मदरसों को लेके चलती हूँ। दूसरी साइड जो है ना वो भगवा लहराने की बात कर रहे हैं पुराने शहर में। ये देखिए, आप उन लोगों की बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो लोग बोलते एक है, अमल एक करते हैं। माधवी लता ऐसा कोई काम नहीं करती, और जो मदरसों को मैं देती हूँ या मुसलमानों के हक़ में कुछ काम करती हूँ, वो तमाम झूठी बातें हैं, टोटल फेक है वो। मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं फलां करती हूँ। वो खुद कह रही है कि इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं। सवाल ये है, हमारे बच्चे पैदा करने से आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? आप भी बच्चे पैदा करो। आप अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं और अगर हमारे पास 6 बच्चे होते हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है? हमारे पास, हमारे इस्लाम में ये है कि एक चींटी होती है जो पहाड़ के अंदर होती है, रात के अंधेरे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रिज़्क़ पहुँचाते हैं। आप देखते हैं परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकलते हैं भूखे और उड़ के जाते हैं, सारा दिन उड़ते हैं, अपना रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको देते हैं, वो लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और सो जाते हैं। तो कितनी मखलूक़ात है दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो पैदा की, सबको वो रिज़्क़ देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रिज़्क़ देने वाला है। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चों को क्यों पैदा कर रहे हैं जब आप पाल नहीं सकते, किसी ने कहा हम पाल सकते हैं? पैदा करता है परवरदिगार, पालेगा परवरदिगार। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही खिलाने वाला है, सबको अल्लाह ही देता है, सारी दुनिया को। अल्लाह से हट के कौन देगा रिज़्क़? सलीम साहब, लास्ट टाइम पे एक हमारे कोई रिपोर्टर आपसे इंटरव्यू लेके गए थे, तो माशाल्लाह पिछले जो है ना कांग्रेस उस टाइम पे सत्ता में नहीं थी, तो कांग्रेस में माशाल्लाह आप काफ़ी मेहनत किए। तो एक आप रेवंत रेड्डी को एक मेमोरेंडम दिए थे मुसलमानों के लिए, तो क्या मेमोरेंडम उसमें रेवंत रेड्डी जो है ना ये इंतखाबात ख़त्म होने के बाद क्या उस पर तवज्जो देंगे? यकीनन तवज्जो देंगे। आज ही मुझे CMO ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जो है निकल के जो है थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए जो है, जिस तरह असेंबली इलेक्शन में मैं निकल के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकल के जो है कैंपेन किया था, उस तरीके से कैंपेन करने की उनके वार जोन से, उनका जो एक डिपार्टमेंट है जो कम्युनिकेट करता है, वहाँ से कम्युनिकेशन हुआ मुझे कि आप निकल के थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाइए। इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, मेरी सेहत ठीक रहेगी तो मैं जाके बराबर कांग्रेस के लिए वोट फिर मांगूंगा मैं, और इलेक्शन के बाद बराबर रेवंत रेड्डी साहब से वो जो मैं 12 पॉइंट का जो मैं मेमोरेंडम दिया था उसको मनवाने की कोशिश करूंगा, और वो देंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है रेवंत रेड्डी से। अभी कहीं ना कहीं मजलिस बचाओ तहरीक के लोगों में कुछ नाराज़गी है, उस नाराज़गी को लेके वो आवाम के लिए आप क्या कहेंगे जो नाराज़ है? देखिए, अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लड़ने से हमारे 1.5-2 लाख वोट आपके कीमती वोट जो हमको मिलने वाले थे, उन वोटों से कटने से अगर इस मुकाबले के अंदर मुसलमानों के जो टक्कर का मुकाबला होता हम लड़ते, तो यहाँ पे बीजेपी के कदम जम जाते, मलोन राजा सिंह के कदम जम जाते, माधवी के कदम जम जाते, योगी आदित्यनाथ के कदम जम जाते, मोदी के कदम जम जाते, यहाँ पे अमित शाह के कदम हैदराबाद के अंदर जम जाते। तो क्या यही कौम पलट के हमको कहती कि आप लोगों की लड़ाई की तरफ से यहाँ पे RSS और जो है संघ परिवार की तंजीमें हैदराबाद के अंदर मुनज़्ज़म हो गई? यही कौम हमको कहती थी, हम असदुद्दीन अवीसी के लिए नहीं। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं, हमारे वर्कर्स हो या जो नाराज़ हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम असदुद्दीन अवीसी के लिए विड्रा नहीं हुए। हम हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुसलमानों के अमन व अमान के लिए हैदराबाद के बीजेपी की फ़िरका वाराना ताकत बढ़ते हुए क़दम को काटने के लिए हमने ये कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी है ये जो मस्जिद बचाओ तहरीक ने दी है इस वक्त, उसका एहतराम कीजिए। बहुत गौर व फिक्र के बाद, बहुत सोच के बाद, लगातार कई रातें कई दिन इसके ऊपर हम लोगों ने गौर करके हमने इसको जो है फ़ैसला किया है। यहाँ तक कि मैं आज आपको बता दूँ एक ख़ास बात जो अभी तक हमने किसी को नहीं बताया। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए जो बीजेपी RSS का पैसा हमको लाके देने की कोशिश करे, बल्कि मरकज़ से एक आदमी आया, सेंटर से, उस आदमी ने कहा कि जितना पैसा चाहो तुम्हारे चौखट के ऊपर पहुंच जाएगा, इलेक्शन लड़ो, दबा के इलेक्शन लड़ो। लेकिन हम लोगों ने हमारे ईमान को टटोला, हमारे ईमान ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हम
उनका पैसा लेकर इलेक्शन लड़ें और उनको कामयाब करने के अंदर जो है हम मददगार बने। अल्लाह जानता है मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि दरवाजे तक ऐसे लोगों को हम लोगों ने बड़ी बेइज्जती के साथ उनको जो है मैंने मजीदुल्लाह खान फ़रत ने, मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान एडवोकेट अमजदुल्लाह खान ने उनको हमने बढ़ा दिया। हमने कहा नहीं, हम लड़ेंगे तो हमारी अपने खर्चे से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। हमको किसी का काफिर का पैसा नहीं चाहिए हमारे को। हमारी आपस की लड़ाई है, घर की है। हम लड़ते रहेंगे असदुद्दीन अवैसी के साथ, अकबरुद्दीन अवैसी के साथ, लेकिन हम किसी गैर का आलेकार नहीं बनेंगे। तारीख़ हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। हैदराबाद की तारीख़ जब मौरिख लिखेगा तो हैदराबाद की तारीख़ में मौरिख लिखेगा कि मजलिस बचाओ तहरीक ने एक संगीन हालात के अंदर, जब हिंदुस्तान के अंदर एक इंतशार की कैफियत थी सारे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे टाइम एक मुजाहिदों की तंजीम थी मजलिस बचाओ तहरीक, गाज़ी मिल्लत का एक ऐसा मरकज़ था अमानुल्लाह खान साहब का, उनके बच्चों ने और उनके साथियों ने, जैसे मैं हूँ सैयद सलीम, हम लोगों ने एक मुद्दबराना फ़ैसला किया बैठकर कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम जो है माधवी लता को या बीजेपी को हैदराबाद में कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया सलीम साहब बहुत बहुत।